जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अलग अलग संतों के नाम जापकों के लिए सद्विचार। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, एकांत में बैठकर रोएं, श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठकर उनके सामने रोएं। सच्चा रोना न हो न सही, झूठे ही, जैसा भाव हो उसी को लेकर भगवान के सामने रोएं और कहें, नाथ इस नीरस हृदय को सरस बनाओ। इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे भर दो। प्रभु अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा करो। निश्चय मानिए, बार बार की प्रार्थना व्यर्थ जा ही नहीं सकती। भगवान झूठी प्रार्थना को सच्ची बना देते हैं। पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज कहते हैं, कुछ बड़ा पाने के लिए त्याग भी बड़ा करना पड़ता है। पत्नी को रिझाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, दुनिया की प्रसन्नता के लिए अपना मनुष्य जन्म तो कई बार बलिदान कर दिया। इस बार एक काम करो, अपना मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए इस बार संसार का बलिदान कर दो। पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, जब तक संसार में जरा भी आसक्ति है, लगाव है, भगवान के लिए संत के लिए रोना ही नहीं आ सकता। इसलिए साधना बताई जाती है। करो, धीरे धीरे मन भगवान में लगेगा, संसार से हटेगा। तब जब अपनापन होगा, भीतर से फिर आंसुओं की धार चलेगी। साधना करो, ठीक है, लापरवाही छोड़ो, वरना जो कहते हैं देखा जाएगा, अरे देखा नहीं भोगा जाएगा, तब कृपालु कुछ भी नहीं कर सकता। नोट कर लो। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, दिन बीत रहे हैं, गया हुआ समय फिर नहीं आता। शरीर एक दिन अवश्य मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है, फिर और की तो बात ही क्या। जो कुछ भी पदार्थ हैं, सबका नाश होने वाला है। श्री नारायण भगवान ही सच्चे आनंद रूप हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। श्री भगवान के दर्शन हुए बिना संसार के जाल से कभी छुटकारा नहीं होगा। श्री नारायण का मिलन प्रेम के अधीन है, इसलिए जैसे भी हो शीघ्र भगवान में पूर्ण प्रेम हो। बहुत जल्दी वैसी चेष्टा करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। फिर तो भगवान हाजिर हैं। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, एक संत अपनी सिद्धावस्था प्राप्त हो जाने पर भी माला लेकर ही जप किया करते थे। नित्य 7 लाख नाम जपते थे। फिर भी कहते थे, मन का काशाय नाय गयो। बड़ी दीनतापूर्वक कहते कि माला बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण छूट गए। पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, साधक वह होता है जो अपने दिल के अंदर छिपे हुए दोषों को, गलतियों को निकाल कर उसको मिटाता है। और संसारी वह होता है जो दूसरों में दोष देख कर उसकी गलती निकालता है। यदि आप अपने दिल से अपनी गलतियों को निकाल लो तो सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमयी, भगवदमयी हो जाएगी। और दुनिया को शुद्ध करने जाओगे तो बस किसको किसको समझाओगे। तुम मर जाओगे और दुनिया नहीं सुधरेगी। यह दो टूक बात है। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, भजन में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो दीर्घकाल, दूसरा निरंतरता, तीसरा सत्कार सेवित। अर्थात जो भजन साधन किया जा रहा है वह लंबे समय तक डटकर बिना नागा चलता रहे। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, परसों खूब सारा किया फिर छोड़ दिया। निरंतरता होनी चाहिए। जैसे रोज का भोजन रोज ही किया जाता है, ऐसे ही रोज का साधन रोज करना चाहिए। उसके प्रति सत्कार की भावना होनी चाहिए। निरादरता पूर्वक केवल बेगार टालना नहीं चाहिए। चाहे छोटा सा ही साधन हो, अत्यंत सम्मान से किया जाए। इस प्रकार करने से वह भजन शीघ्र
फलीभूत होता है, चित्त द्रवीभूत होने लगता है और भगवान को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कहते हैं, संत वाणी का मनन, लीला चिंतन और लीला चर्चा तो करना ही पड़ेगा, अन्य वार्ता कदापि ना हो। इसलिए चर्चा केवल भगवान की लीला की, पात्रों की करनी चाहिए, मधुर दशा की ही करनी चाहिए। सतत अखंड प्रत्येक क्षण परस्पर मिलें तो यही बातें हों, तो फिर देखना शांति का साम्राज्य अनुभव कैसे नहीं होगा। व्यर्थ वार्ता, गप्पे लड़ाने, हंसी विनोद के लिए इस व्यवहार से बिल्कुल सोच विचार कर मन से उपराम हो जाना चाहिए साधक को। मन से उपराम हो जाना चाहिए साधक को। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, चिंतन और प्रेम एक ही वस्तु है। भगवान के चिंतन से भगवान में प्रेम होता है। आतुरता व्याकुलता से भगवान शीघ्र मिलते हैं। हमें कहना चाहिए कि प्रभु मेरे में शक्ति नहीं, हे कृपालु प्रभु दया करें, प्रेम दें। इस प्रकार व्याकुल भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। एक बात यह भी है कि भगवान ने कहा है, मुझे ज्ञान यज्ञ तप आदि नहीं रोक सकते, किंतु सत्संग में मुझे रुकना पड़ता है। केवल भगवान के प्रेम रहस्य की बातें करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। भगवान ने भी कहा है, बोधयंत परस्परम, कथन करना भी सत्संग है। मेरे प्रेम तत्व रहस्य प्रभाव का प्रचार करना भी सत्संग है और परस्पर वार्तालाप करना भी सत्संग है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवत प्रेमियों का संग बहुत दुर्लभ है। एक सत्संग वह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय होता है और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होती है। किंतु यह वह सत्संग है जिसके लव मात्र के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। भगवत प्रेमियों का जो लव मात्र का संग है, उसके साथ हम स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं कर सकते। फिर साधारण मानव भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। इसी से भक्तजन कभी मोक्ष नहीं चाहते। इसी से भक्तजन कभी मोक्ष नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा रहती है कि भगवत प्रेमी मिलकर सदा प्रियतम भगवान की मधुर चर्चा किया करें। यही गोपियों का भी सत्संग था। यही गोपियों का भी सत्संग था। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज से साधक ने प्रश्न किया, भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य कैसे हो? तो बाबा कहते हैं, मैं तो संसार से वैराग्य का प्रयत्न करना कमजोरी समझता हूँ। भगवान में राग होने से संसार में वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। हमें तो भगवान में राग करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। हमें तो भगवान में राग करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान के स्मरण चिंतन करने वाला हो तो वास्तव में भक्त है। भगवान का स्मरण करके दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। अपना उद्धार कर सकता है। भगवान में विश्वास होने पर, पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान में विश्वास होने पर दुख नाम की वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। फिर तो प्रत्येक परिस्थिति में उनके दर्शन तथा उनका संस्पर्श प्राप्त होता रहेगा। इससे वह अनंत सुख मिलेगा जो कभी मिटेगा नहीं, घटेगा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहेगा। उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहेगा। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरा तो इतना ही कहना है कि हम कैसे ही रहें, भजन को पकड़े रहें, मन न लगे कोई बात नहीं, स्थूल जीभ से ही राम नाम लेने से विरत न हो। मात्र हमारी एक इंद्री जीभ के भगवान के नाम में लगने से पूर्ण स्वतंत्र भगवान हमारे पास आ जाएंगे। मात्र आएंगे ही नहीं, वे नाम के बल पर भजन करने से हमारे अधीन हो जाएंगे। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जय श्री राधे।